कीचड़ से सने आदमी ने एक मधुमक्खी का छत्ता दुश्मन के सामने फेंका और भाग गया। मधुमक्खियां दुश्मनों को काटने लगीं। दुश्मन जान बचाकर यहाँ से भाग गए। आदमी एक बिल में हाथ डालता है और जहरीला मेंढक निकालकर कुछ कांटों को तोड़ लेता है। आदमी जहरीले कांटों को मेंढक में धंसा कर निकाल रहा था। कांटों में मेंढक का जहर लग चुका था। दुश्मन इसी आदमी की तरफ आ रहे थे। आदमी शांत बैठकर छुपा हुआ था। दुश्मन इसके आसपास ही भटक रहे थे। आदमी एक पत्ते को रोल कर रहा था। दुश्मन पर निशाना लगाकर जहरीले कांटों को उनके ऊपर फूंक कर हमला करने लगता है। जहरीला कांटा लगने के बाद दुश्मन लड़खड़ाने लगता है। जहर का असर शुरू हो चुका था, पर आदमी का सामना दुश्मन के मैन लीडर से होता है। दोनों की नजर सामने पड़ी कुल्हाड़ी पर पड़ती है। दोनों में एक दूसरे के लिए उतना ही गुस्सा था जितना एक दुश्मन को देखकर होता है। आदमी दुश्मन की तरफ दौड़ता है। दुश्मन भी इसी की तरफ आ रहा था जिसके हाथ में पहले से ही एक कुल्हाड़ी थी। दुश्मन आदमी पर हमला करता है, पर आदमी अपने शरीर को नीचे झुका लेता है जिससे उसको हल्की चोट आती है और वह जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी को उठा लेता है। दुश्मन के घूमने से पहले आदमी उस पर हमला कर देता है। दुश्मन उसके सामने घुटने के बल खड़ा था। आदमी उसे एक और चिपका देता है जिससे दुश्मन मारा जाता है। पर यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। इसके पीछे दुश्मनों का पूरा कबीला पड़ा था। थोड़ी देर बाद बरसात शुरू होती है। आदमी को कुछ याद आता है। उसी आदमी की बीवी और बच्चा एक गड्ढे में फंसे हुए थे। उन्हीं दुश्मनों के डर से छुपे थे। महिला के पेट में एक और बच्चा था। आदमी के पीछे फिर से दुश्मन पड़ चुके थे। आदमी गड्ढे के पास आकर अपनी बीवी और बच्चों को देखता है। वे सही सलामत थे, पर दुश्मन उसके पीछे